हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनऑफिशियल टेक। आज हम देखेंगे इग्नू का BPAG 171 यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जून 2025 एग्ज़ाम। यहाँ पे 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया गया है जो कि हमारा इस वीडियो का सीरीज़ का पार्ट 1 है, दूसरा आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। सो कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, इन शॉर्ट CBDM, इसका मेन फोकस जो रहता है वो जो लोकल कम्युनिटीज़ है जिसको डिजास्टर मेनली फेस करना पड़ता है, उन लोगों को कैसे हम डिजास्टर प्रिपेयरनेस, रिस्पॉन्स और रिकवरी में एंगेज कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट सिस्टम सीधा भाषा में। ठीक है, इसके लिए हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे एक अथॉरिटीज़ देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे मेन क्वेश्चन है, फ्रेमवर्क देखने को मिलेगा, वही हम देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन में NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का एपेक्स बॉडी। ये पॉलिसीज क्रिएट करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, स्टेट से कोऑर्डिनेट करता है कैसे डिजास्टर को मैनेज किया जा सकता है, उसका रिस्क जो है उसको कैसे घटाया जा सकता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये कैंपेन प्रोवाइड करता है, मॉक ड्रिल वगैरह करता है। ठीक है, दूसरा जो है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि NIDM। ये हमारा जो लोकल लेवल में कम्युनिटी लीडर्स है, NGO से, वॉल्टियर्स है, जो डिजास्टर को फेस करने वाला है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, रिसर्च करके उसको डाटा प्रोवाइड करता है कि यह होने वाला है। ठीक है, और दूसरा जो है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल का हमारा, तो स्टेट लेवल का भी NDMA की तरह एक अथॉरिटी है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका काम है कि लोकल लेवल पे जाके लोकल प्रोग्राम और अवेयरनेस प्रोग्राम प्रोवाइड करके रिस्क रिडक्शन करे। है दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो हेड करता है कौन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। वो क्या करता है एग्जैक्टली, ये मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये करता है, एक लोकल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हाउ टू कॉन्टैक्ट विथ लोकल्स, हाउ टू डील विद देम, और व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन एंड एट्सेट्रा। लोकल लेवल जो है वो पंचायत राज है, हमारा विलेज में देखने को मिलता है पंचायत। ठीक है, वो सबसे क्रूशियल रोल निभाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि लोकल रिस्क क्या है, कहाँ पे मतलब रिहेबिलिटेशन का अगर ज़रूरत होगा तो कौन सा शॉर्टेस्ट वे होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अगर अर्बन एरिया में होगा क्या है, वो जो काउंसिल्स होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्लान्स को स्प्रेड करा जा सकता है। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह दिया जा सकता है। और हमारा आज के टाइम पे जो है NGOs आर बहुत एक्टिव है। ठीक है, सो यहाँ पे दो टाइप का NGOs होता है, एक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और दूसरा है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और यूथ क्लब्स। जो हमारा यूथ क्लब्स है वहाँ पे देख सकते हैं कि हम गवर्नमेंट से उनको ईयरली या कुछ ऐसा फंडिंग मिलता है कि आप लोग आगे आइए कि हमारा डिजास्टर में होगा या स्पोर्ट्स वगैरह में आपको आगे आना पड़ेगा। ठीक है, और NGO वगैरह है जो वो डिजास्टर के टाइम पे, डिजास्टर के पहले, डिजास्टर के बाद, वो हर टाइम सिविलियंस के साथ देते हैं। ठीक है, उसका अगर घर किसी का टूट गया मान लो, तो NGO वगैरह हेल्प करता है, वो फंड रेस करता है, रिलीफ सप्लाईज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमको देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी है उसको आने में देर लग रहा है, तो वहाँ पे NGOs जाके हेल्प कर रहे हैं। उस टाइम पे जो अफेक्टेड पीपल्स है उसका मेन चाहत है कि उसको कुछ रिलीफ मिले। ठीक है, वो कैसे आए, उसको उससे बढ़िया क्या आए। ठीक है, अगला पॉइंट है डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटीज़। इसमें एक कमेटी फॉर्म होता है जिसमें हेल्थ वर्कर, वॉलंटियर्स, टीचर्स, लोकल लीडर्स और NGO का मेंबर्स वगैरह रहता है, जो लोग डिज़ास्टर आने की पहले जो डिज़ास्टर का रिस्क वो मैपिंग करता है, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करता है, और इमरजेंसीज के टाइम पे वो एक उस दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके जो डिज़ास्टर है उसको
उसका इफेक्ट को मिनिमाइज़ करने में मदद करता है। और कंक्लूसन में बोले तो इंडिया का जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है CBDM का, वो लोकल बॉडीज़, गवर्नमेंट, NGO, ऐसे इस सेल्फ हेल्प ग्रुप और कम्युनिटी मेंबर को मिलाए बनाया हुआ है। और अगर ये कम्युनिटी बॉडी ऑर्गेनाइज्ड वे से काम करे डिजास्टर होने के बाद, तो इसमें जो लॉस है वो कम से कम होता है और जो लाइफ है उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेव कर जा सकता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये पूछा गया है 20 नंबर के लिए। तो यहाँ पे एज सच कोई डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 1990 के पहले नहीं था। ठीक है। उसके बाद जितना भी हुआ है मैक्सिमम टू मैक्सिमम मीटिंग जापान में हुआ है। तो 1990 से 1999 तक इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन IDNDR ये चला था। ठीक है। उसके बाद एक था योकोहामा, वो 1995 से था, वो नहीं लिखा गया अभी, वो देख लेना एक बार। उसके बाद व्यागुर फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। ठीक है। इन सारे में रिस्क नॉलेज, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है, ये सारे दिया गया है। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर बोलने के लिए। उसके बाद है सेंडाई फ्रेमवर्क और डिजास्टर रिडक्शन सॉरी, जो अभी चल रहा है। ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। सो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है कि डिस्कस वेरियस फैक्टर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पे फैक्टर्स जो है वो लिखने के लिए बोला है। यहाँ पे फैक्टर्स हम सभी को पता है कि अर्बनाइजेशन जो है, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, ये इन सारे पॉइंट हमको पता है, क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा वो मतलब कॉम्पैक्ट तरीके से लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे इन आंसर का एक अच्छा ये है कि वर्ड लिमिट 400 के आसपास ही है, जो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आंसर दिस क्वेश्चंस विथ इन फॉलो वर्ड लिमिट 400। ओके। सो और पॉइंट है लाइक पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल वल्नरेबिलिटी, जियोग्राफिकल, सोशल एट्सेट्रा। सो एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द नेचुरल डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन सा नेचुरल डिजास्टर का प्रोफाइल है वो विस्तृत रूप से जानना चाह रहा है। ठीक है। यहाँ पे हमको अर्थक्वेक जो नॉर्दर्न साइड में होता है, ठीक है, फ्लड साउदर्न साइड में होता है, साइक्लोन्स, ड्राफ्ट्स, लैंडस्लाइड्स। यहाँ पे एक अच्छा है कि छोटी तरीके से बोलने के इंट्रोडक्शन के बाद हर एक पॉइंट को 2-3 लाइन बोलने के बाद एक सॉलिड एग्जाम्पल है। ठीक है, वो ज़रूरी है। और एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 2-1 पॉइंट मिसिंग है, आप वो लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में मेजर इन ये सारे पॉइंट्स ही है, तो ये सारा लिखा गया है। ठीक है। आप अगर आप चाहो तो 2-1 लिख सकते हो, और इतना काफ़ी है। ठीक है, मार्क्स के लिए। और मेनली इन पॉइंट्स ही है, तो आप ये आंसर निश्चित रूप से लिख सकते हो। ठीक है। हम एक एक को बोलने गया तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो अलग अलग या एक साथ मिलके जो मैनेजमेंट पॉलिसी है उनको जानना चाह रहा है। ठीक है। यहाँ पे दोनों को अलग अलग से मेंशन करके बोला गया है, और ये ध्यान में रखा गया है क्योंकि जो वर्ड लिमिट है वो 400 के आसपास ही है। जो मेन मोटो है इग्नू का कि इतना बड़ा चैप्टर दे देंगे स्टूडेंट्स को। ठीक है, लेकिन लिखने बोलेगा कि भाई 400 वर्ड में लिखो, क्योंकि आपको जांचना चाहता है कि आप कॉम्पैक्ट करके लिखना आता है आपको या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को एक बार देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और लास्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी। तो
क्लाइमेट चेंज का रीज़न क्या क्या है, लाइक जियोग्राफिकल लोकेशन, इकोनॉमिक कंडीशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, वीक गवर्नेंस एक्सेट्रा। ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस का एग्जांपल क्या है, किसमें इम्पैक्ट पड़ता है, लाइक फार्मर्स को इम्पैक्ट आज पड़ता है अगर बारिश ज़्यादा कम हो गया तो। ठीक है, कोस्टल कम्युनिटीज़ को अगर सी लेवल के ऊपर पानी आ गया तो दिक्कत हो सकता है, ऐसा कुछ साइक्लोन की वजह से। तो एक बार देख लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने से अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसा ही वीडियो आने वाला है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद इन व्हाट लिमिट सिंपल वे से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।